सोना ना खरीदो। बिटिया की शादी करेंगे तो सोना नहीं खरीदेंगे, और उसके बाद सोना नहीं खरीदेंगे तो जहाँ शादी तय करेंगे वो साला सोटस मारेगा। जब देश के प्रधानमंत्री का जमीर गिर जाता है तब देश का रुपया गिरता है। आज क्यों गिर रहा है? हम प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूँ, यशोदा बेन से आपने शादी किया था, क्या मंगलसूत्र नहीं ले गया था? मैं देश के नागरिकों से कहना चाहता हूं कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। क्या देश में पूरी तरीके से कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ज़्यादा पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करके गाड़ियां मत चलाइए। क्या जो युद्ध हो रहा है उसको लेकर देश में, भारत में कुछ खराब होने वाला है, कुछ अनहोनी होने वाला है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ये भी कह रहे हैं कि खाने वाला जो तेल है वो कम से कम इस्तेमाल कीजिए। लखनऊ में मौजूद हैं, पीछे आप देख रहे होंगे लोग हैं, बात करेंगे। मोदी जी का जो बयान आया कैसे देखते हैं? बहुत निंदनीय बयान है। जो भी आपने बताया आपके माध्यम से सुनना, बहुत निंदनीय बयान है। सोना ना खरीदो। बिटिया की शादी करेंगे तो सोना नहीं खरीदेंगे, और उसके बाद सोना नहीं खरीदेंगे तो जहाँ शादी तय करेंगे वो साला सोटस मारेगा हमको। मारेगा नहीं मारेगा? ये अपनी बिटिया को सोना नहीं दिया। और ये जो बिजनेसमैन है, सोनार लोग, ये क्या करेंगे? जो हमारे यहाँ करोड़ों दुकानदार हैं, हमारे यहाँ 50 लाख से ज्यादा व्यापारी। हाँ, मतलब करोड़ों व्यापारी हैं। 50 तो आपके आंकड़े में है। ये क्या करेंगे? अरे आपको कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करिए। आप अपने जो मंत्री के साथ में जो 15 पुलिस दरोगा लगाए हो, पहले इनको हटाओ। 10 गाड़ियां आप जो दे के रखे हो, इनको हटाओ। हम लोगों को सुकून से जीने खाने दो। और मोदी जी, याद रखना, चुनाव तक आपको हम गरियाएंगे, और जब चुनाव आएगा तो हम भाजपा को जिताएंगे। क्यों? अब यही तो है, हिंदुत्व के नाम पे फिर वोट ले लेंगे। तो हिंदू हैं आप? हाँ, हिंदू हैं। क्या नाम है आपका भैया? प्रदीप श्रीवास्तव नाम मेरा। श्रीवास्तव हैं। हाँ। पक्का वाले भाजपाई? हाँ, पक्का भाजपाई तो अब इस समय है। इस समय तो भाजपा ही है, लेकिन चुनाव आएगा, देखो कहाँ जाते हैं तो कुछ पता नहीं। लेकिन हो सकता है जिस तरह हम लोगों के साथ में ये शोषण कर रहे हैं। श्रीवास्तव में पैसा वाले होंगे, सोना वोना रखे हैं कि नहीं? कुछ नहीं हमारे पैसा वाले तो होंगे। श्रीवास्तव मतलब आपको ऐसा लगता है कि पैसा वाले हैं? गरीब आदमी बिजनेसमैन होते हैं लाला। इतना भी गरीब नहीं है कि मतलब अपने बच्चों को खिला पिला ना पाए। इतना मतलब इतना है हमारे पास कि हम लोग अपने बच्चों का जीवन यापन करते हैं। लेकिन जो अभी इस समय इतनी क्राइसिस फैली हुई सिलेंडर की, कि किसी तरह सिलेंडर हाकर लेकर के अपने किसी के घर पहुंचाता था। 50 रुपए सिलेंडर वो पाता था बेचारा। जो मालिक सिलेंडर का होता था उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी, वो 50 रुपए देता, वो 50 करके 500 इकट्ठा कर लेते। सब सिलेंडर वाले भूखों मर रहे हैं बेचारे। अब वो क्या करेंगे? चोरी चमारी करेंगे। एक तो उस पर आपने रोक लगा दिया, अब बता रहे हो सोनार के सोनारी भी बंद करो। तो ये कौन सा का चाय बनाए आपके साथ चले, वो क्या कहते हैं, पकौड़ा बनाए? आप अपने साथ जो सुरक्षा व्यवस्था में इतने लोग लगे उनको रोको ना। ये गरीब आदमी जो हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरह अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हम लोगों को चलने दो, हम लोगों को मत रोकिए। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे जो बयान आया है मोदी जी का? शाह जी का तो आया कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए। मोदी जी कह रहे हैं कि तेल भी कम खाइए, जो खाने वाला तेल है वो भी कम खाइए, और सफर भी कम कीजिए, सोना न खरीदिए। नहीं, तो ये तो जनता को सोचना चाहिए। 2014 का जब चुनाव था लोकसभा का, तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था, 2014 नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ, 2022 में चुनाव था लोकसभा का, तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था मंगलसूत्र छीनने की बात किया था। हम प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूँ, यशोदा बेन से आपने शादी किया था, क्या मंगलसूत्र नहीं ले गया था? अगर आप मंगलसूत्र ले गए थे तो आज हमारे 140 करोड़ जनता को आप कैसे कह रहे हो कि अपने लड़की के शादी में मंगलसूत्र ना खरीदो? अपने लड़के के शादी में बहू के लिए मंगलसूत्र ना खरीदो? आप कैसे कहने वाले होते हो, बताओ हमको। मतलब देश अडानी अंबानी के हाथों में आप दे रहे हो, और इधर जनता से कुछ संकट होने वाला होगा ना भारत के ऊपर, हो सकता है इसीलिए कह रहे हो। संकट, युद्ध तो चल रहा है यार। जब हमारे देश में अनपढ़ प्रधानमंत्री बैठेगा, देश अडानी अंबानी के हाथों में सौंप देगा, तो संकट तो आएगा देश के ऊपर। वो कौन सी नई बात है, हमको बताओ ना। आज बिजली से लोग परेशान है, 50-50 हजार रुपया बिजली बिल आ रहा है। ये संकट तो दे रहे हैं ना जनता को।
और अडानी अंबानी फायदा कर रहे हैं। तो हर जनता का, लेकिन अब जनता के हाथ में नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि लोकसभा में राजदंड रखा गया है। वही उसी को राजदंड कहा जाता है। सिंगोट जो रखे हुए हैं उसी को राजदंड कहा जाता है कि हम राजा हैं, ईवीएम से पहले वही सेट करके ले जा करके रख दूंगा कि तुमको 10 वोट मिल रहा है। केरल में तो देखिए कांग्रेस जीती, वहाँ ईवीएम नहीं खराब था। बंगाल में ईवीएम बेवफा हो गई। भैया इनको पता है बांग्लादेश वाली मैडम का क्या नाम था, हम आपसे पूछ रहे हैं। हसीना नाम था। तो इनका शेख हसीना से बदतर हालत हो जाती अगर ये और 5 राज्य में जीत लिए होते, तो इसलिए वो जान करके छोड़ दिए। और अगली बार वो भी जीत लेंगे। वो जनता को धीरे धीरे स्लो पॉइजन दे रहे हैं कि जाग ऐसे वो जय श्री राम कर रहे हैं। अरे वो सब तो जय श्री राम बोल करके गोली मारते हैं यार, उनकी बातें न करो। वो सब जय श्री राम बोल करके गोली मारते हैं और भी कोर्ट में मार देते हैं, जज के सामने मार देते हैं। तो ये लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अभी भाजपा में एक दिन आएगा बहुत जल्दी, 2 फाड़ होगा और उसी टाइम जो है पूरा रिजल्ट सामने आ जाएगा। लगाए हैं, जनेऊ भी दिखाई दे रहा है, ब्राह्मण है। बिल्कुल ब्राह्मण है, उसमें क्या वो कौन सी बड़ी बात है भाई, ब्राह्मण तो ये है। हिंदू होके काहे विरोध कर रहे हैं? ब्राह्मण तो ये है, हिंदू होके विरोध। हिंदू होकर के गू खा लें क्या जा करके, आप क्या बात कर रहे हो यार? देश हमारा लूट लो, उसके बाद जो है कहो कि जो बोले हम वही करो। अरे जिसका इंसानियत मर गया है वो मर गया है, जिसका जिंदा है वो बोलेगा देश के लिए। देश के लिए तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी सब लोग यहीं पे बलिदान हो गए हैं। ये नहीं बोले हैं राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर आजाद सब हमारे देश के लिए जो है यहीं बलिदान हुए। गांधी जी वो नहीं कभी उनके मुंह से नहीं निकला अरे हम तो भिखारी आदमी झोला लेकर भाग जाएंगे। अरे कहाँ भाग के जाओगे? जब ऐसा उनका हाल हो गया है, बांग्लादेश की महारानी का जो हाल हो गया, नेपाल के राजा साहब का जो हाल हो गया, श्रीलंका के राजा का क्या हाल हुआ, तो उत्तर भारत के राजा का कौन सा हाल हो जाएगा वो उनको पता है। उनको बताने की जरूरत नहीं। और कभी भी अनपढ़ अगर प्रधानमंत्री देश में बैठता है तो यही कृत्य करता है। अभी 140 करोड़ के हाथ में ये कटोरा दिलवाएंगे, कटोरा। और बता दें आपको, ये पूरा देश रजिस्ट्री हो चुकी है ट्रंप के यहाँ कुछ बचा नहीं है, ये खाली कहने के लिए है। वहाँ कहाँ ये अनपढ़ बाबू जा करके साइन कराए हैं, कुछ पता नहीं। अभी ये धीरे धीरे उजागर होगा। एप्स्टीन फाइल का आप देख लीजिए क्या नतीजा है। एक प्रधानमंत्री का जिसमें नाम है उसको तो कोई चूहा वाली दवा लेकर के चाट के मर जाना चाहिए था, मुंह नहीं दिखाना चाहिए था यार। भारत हमारा एक लोकतंत्र देश है। ट्रम्प तो कहते हैं उनकी राजनीतिक कैरियर को हम खत्म कर सकते हैं। अरे बिल्कुल खत्म है। जो एप्स्टीन फाइल में रेप केस में नाम आ गया है तो अब वो कहाँ है? अच्छा, सोना खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? पैसा है? अरे यार ये सौदा बेन से हमको पूछना पड़ेगा कि तुम्हारे शादी में ले गए थे भिखमंगाऊ की नहीं, जो बताते हैं मैं भिखारी हूँ। अरे प्रधानमंत्री ऐसी बात। अरे यार पूरा देश लूट लिया, अभी तुम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो। देश में कुछ छोड़े हैं? अडानी अंबानी के हम शेयर होल्डर बन करके पूरा देश लुटवा दिए हैं, फिर आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री है। ऐसे देश का प्रधानमंत्री नहीं होता है। जो हमारे देश का नेता होता है उसका कम से कम 75% जो है अंश हमारे भारत माता के धरती के लिए होना चाहिए कि इसकी रक्षा करना है, इसको बचाना है, 140 करोड़ जनता को बचाना है। ये नहीं कि बेच करके खाओ और झोला लेकर भाग जाओ। किस चीज से आए हैं आप? गाड़ी से आए हैं, बाइक से? अरे भैया पहले गाड़ी से आते थे, बाइक से आने लगे। तो पेट्रोल कम इस्तेमाल कीजिए, वर्क फ्रॉम होम रहिए, सोना ना खरीदिए। बड़े बड़े जो बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सब कह रहे हैं
मित्रों, मेरे एक चीज समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान, नेपाल, चीन, हमारे तमाम पड़ोसी देश, बांग्लादेश, वो नहीं कह रहे हैं कि आप पेट्रोल मत खरीदो, पैदल चलो, आप सोना मत खरीदो, लेकिन इस भारत देश में यहाँ के प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं ये जो है इनका गरीबी से बड़ा नाता था, ये बचपन में कभी सोना खरीद नहीं पाए थे, अब ये चाहते हैं कि पूरा देश सोना ना खरीद पाए। और हमारे प्रधानमंत्री जी खाने वाला होगा भारत नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2013 में कि मित्रों मैं शासन में हूँ, देश का रुपया क्यों गिरता है, जब देश के प्रधानमंत्री का जमीर गिर जाता है तब देश का रुपया गिरता है। आज क्यों गिर रहा है? ये जो है सोना छोड़ दीजिए, ये खाना मुश्किल कर देंगे, गरीबों को दुभर कर देंगे, गरीबों के बच्चों को जो है पढ़ना दुभर कर देंगे। यही नहीं, ये महंगाई का मां नहीं बोलते हैं, बेरोजगारी का बा नहीं बोलते हैं, और किसानों के परेशानी का पा नहीं बोलते हैं। ये क्या क्या हल्ला मचाते थे 2013 में, आज वो भी उसमें एक काम ये बताएंगे, जो 400 की गैस थी और वो 1000 की हो गई। तो मैंने एक भाजपाई से पूछा कि भैया कैसे हो गया, तो कहा कि देखो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये बताइए, खाने के लिए मोहताज कर देंगे। खाने आने वाले समय में यहाँ हमको खाने की मतलब ये दिख रहा है कि हम लोग जो मीडियम क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो खाएंगे कैसे? ये प्रधानमंत्री जी जो एक समय ऐसा काल आया था, माननीय शास्त्री जी के जमाने में प्रधानमंत्री जी थे, तो उन्होंने कहा था कि आप एक पाव रोटी खा करके, चाय पी करके रहिए। ये तो ऐसे बगैर लड़ाई बगैर झगड़े के कह देंगे कि देशवासियों अब एक काम करिए, वैश्विक संकट आ गया है, आप लोग खाली नाश्ते पर रहिए, तो जो आप 3 टाइम खाते हैं 1 टाइम खाइए। प्रधानमंत्री किसी दिन जो है ये कभी भी मन की बात में कह सकते हैं। प्रधानमंत्री जी जो है उनको देश से नहीं पड़ी है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो ये राजनीति है, जो आप कहते हैं कि मैं देश की सेवा कर रहा हूं, तो आप जो है मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये राजनीति जो आप कर रहे हैं, ये सेवा है कि नौकरी है? क्या है, सेवा है कि नौकरी है? अगर सेवा है तो संकट के समय गुजर रहा था तो पीएम केयर फंड खुला था, उसका हिसाब देश को नहीं दिया गया था। अभी भी देश संकट की तरफ जा रहा है। अरे तो भाजपा इतनी बड़ी पार्टी बन गई, जगह जगह इतनी बड़ी ऑफिसें बन गई, कैसे बन गई? काहे देंगे हिसाब? किसी को नहीं देंगे साहब, उसको आरटीआई में नहीं रहने देंगे। कुत्ताधारी आए हैं, बताएंगे। अरे वही नहीं भाई, आइए। वही नहीं। अभी एक चीज बताइए, राजनीति सेवा है या नौकरी है? मैं पूछना चाहता हूँ। अगर सेवा है तो इतने बड़े पेमेंट क्यों दिए जा रहे हैं, तनख्वाह क्यों ली जा रही है, और फिर पेंशन क्यों दी जा रही है? और नौकरी है तो जवाबदेही क्यों नहीं? आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री किसी भी देश का हो बहुत ही जिम्मेदार होता है, और जो प्रधानमंत्री अपने देश को परिवार समझता है तो वो हर पीड़ा को अपना समझता है। चुनाव जब बंगाल का था, 5 राज्य का था, तो क्यों नहीं हुआ था? 1 मिनट। चुनाव के बाद जैसे शपथ ग्रहण होगा, कैसे हो गया पूरा? अब ये देखिए, ये कोई आप लोगों की बात सलीके की नहीं है कि ये नहीं हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ, वो नहीं हुआ तो नहीं। जिसकी जब जरूरत पड़ती है, जिस बोल्ट की जब जहाँ जरूरत पड़ेगी वहीं लगेगा। जो समय आएगा, जिस चीज की मांग होगी तभी होगा। वहाँ चुनाव हो रहा था तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के जरूरी है कि देश, चुनाव जरूरी कि देश जरूरी है। तो चुनाव समय क्यों नहीं बताए? क्या जैसे शपथ ग्रहण हो गया तो तुरंत उसके बाद अगर नहीं, ये उस समय नहीं जरूरी था बोलना। प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि कुछ होने वाला है, अखिलेश यादव कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी। अरे भैया, मोदी जी को सुनाई। अरे जब देश पे संकट होता तो और नेताओं से चर्चा करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को पूरा देश स्वीकार कर रहा है। कांग्रेस और राहुल गांधी के विचारों को देश नकार दिया है। इसका साक्षात प्रमाण है कि पूरे जन जन से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आवाज आ रही है और लोग मतदान कर रहे हैं और सरकार बन रही है। अगर लोग पसंद नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं करते और सरकार नहीं बनती, तो मैं राहुल गांधी को थोड़ा सा कहूंगा कि हिंदुस्तान के बारे में अध्ययन करिए। आप पढ़े हैं, अंग्रेजी पढ़े हैं, हिंदी को समझिए, हिंदुस्तान को समझिए, हिंदुस्तान के लोगों को समझिए। नरेंद्र मोदी
भारत का एक सपूत हैं, हिंदुस्तान का सपूत है। हमेशा सोते हैं तब और जगते हैं तब हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं, ना कि इटली के बारे में सोचते हैं।